हुआ निधि बेटा, क्यों रो रही हो तुम? हाँ निधि, काहे रो रही हो? बताती काहे नहीं? सुरभि, क्या बात है? ये रो क्यों रही है? माँ, रणविजय भैया ने निधि के साथ जबरदस्ती की। देखिए, इसके शरीर पे चोट के निशान देखिए। निधि बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। माई, पिछले 6 महीनों में उन्होंने हमें छुआ तक नहीं। और अचानक बिना हमारी मर्जी जाने उन्होंने हमारे साथ। निधि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? 6 महीने से तुमने दामाद जी को अपने करीब तक नहीं आने दिया। बेटा, अगर ये सब होगा तो ये तो होना ही था ना। दामाद जी क्या, दुनिया का कोई भी आदमी होगा ना तो यही करेगा। इसमें दामाद जी की कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। अरे 6 महीने तक तुम कर क्या रही थी? शादी किस लिए होती है बेटा? तुम्हें ब्याह करके ले गए हैं। अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? और शुक्र मनाओ कि ये 6 महीने के बाद हुआ तो सही। ना मेरी बच्ची, तुम्हारा घर बसने के पहले ही उजड़ जाता। लेकिन माँ, एक तरीके से देखा जाए तो रणविजय भैया ने ठीक नहीं किया। पत्नी की अपनी मर्जी भी होती है। एक तरीके से देखा जाए तो भैया ने निधि के साथ बलात्कार किया है। और कानूनी तौर पर यह बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में ये बलात्कार है और तुम चाहती हो कि हम अपने दामाद को जेल भिजवा दें। अगर निधि चाहेगी तो ऐसा जरूर होगा। देखिए भाई जी, देखिए कैसी बातें कर रही है लड़की। एक मौका नहीं छोड़ती इस घर की शांति को भंग करने में। तोड़ने की बातें कर रही है, हमारी बेटी के मन में जहर घोल रही है। जाओ यहां से, जाओ यहां से। पढ़ी लिखी लड़की तो हमारे घर का सत्यानाश करके रहेगी। अब खड़ी खड़ी मुंह का ताक रही हो? तो जाओ यहां से।
क्यों रही? कुछ नहीं अभय। सुरभि, अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी आंख में ये आंसू कैसे? जरूर कोई बात है। तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। बोलो क्या बात है? अभय, वो रणविजय भैया ने निधि के साथ जबरदस्ती की। हमने खुद निधि के शरीर पे चोट के निशान देखे। उनके बीच 6 महीने से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अब भैया उसके साथ जोर जबरदस्ती से। अबे देखो निधि, अभी बचपना छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर ऐसी बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाते। और फिर रणविजय कौनो गैर तो नहीं है ना, तुम्हारा पति है। ये सब तो शादीशुदा जिंदगी में लगा रहता है। ये लिए ये सब बातें भूल कर अपने घर वापस जाने की तैयारी करो। नहीं माई, निधि अब उस घर में वापस दोबारा नहीं जाएगी। रणविजय ना तो कभी एक अच्छा पति था, वो ना ही हो सकता। अरे आदमी के रूप में एक राक्षस है वो। मैं निधि को किसी भी हाल में उस घर में वापस नहीं जाने दूंगा। मैं देखता हूं कि रणविजय निधि को इस घर से कैसे लेके जाता। अरे उसे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। चुप रहो आप। क्यों अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बिगाड़ने पे तुले हुए? क्यों उसे रोककर उसके बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हो? हम अच्छी तरह जानते हैं ये सब तुम्हें उस सुरभि ने सिखा पढ़ा के भेजा है। अरे मुझसे इतनी सारी बातें इसीलिए निकल रही है जो वो नहीं कर सकी तुमसे करवाना चाहती है। मां, मैं कोई 4 साल का छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे सिखाने पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। मेरी नजर में जो कोई भी एक औरत की इज्जत करना नहीं जानता, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बस अब है। हमें गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें क्या शोभा देता है पति पत्नी के बीच में बोलना? हाँ, रणविजय निधि का पति जरूर, लेकिन निधि मेरी भी बहन है। मुझे भी उसके अच्छे बुरे की चिंता है। तो क्या हमें निधि के अच्छे बुरे की चिंता नहीं है? हाँ मां, अब तो मुझे ऐसा ही लगता है। चुप रहो अब है। अब एक शब्द भी आगे बोले ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम क्या जानो पत्नी धर्म क्या होता है, पत्नी के लिए पति का कर्तव्य क्या होता है? तुम तो वही कहोगे ना जितना तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सिखाया है। अगर तुम्हारी बीवी में वो संस्कार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बेटी में भी नहीं। जो राह तुम्हें तुम्हारी बीवी दिखा रही है, वो राह हमारी बेटी को दिखाने की जरूरत नहीं। मां, बात किसी को राह दिखाने की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ निधि के भविष्य की है। अच्छा, तुम कब से निधि का भविष्य तय करने लगे? हम लोग मर गए हैं क्या? मां, मेरे जीते जी मेरी बहन के साथ। बस अब है। हम इसके आगे कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम मियां बीवी के मामले में नहीं बोलोगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं निधि के साथ ऐसा गलत नहीं होने दूंगा। वो हमारी बेटी है। अरे आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बस कीजिए आप लोग।
अब और बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारी तकदीर में जो लिख दिया गया है उसे अब कोई नहीं बदल सकता। अरे हमारी तकदीर तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन हमारी शादी उस घर में की गई थी। अब इस बात पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। जो भी होगा, अच्छा या बुरा, वो हमारे साथ होगा और उसी घर में होगा। हमारा जीना मरना उसी घर में। यहाँ नहीं।